तो गाइस पोकेमॉन की एक और नई मूवी में आप सभी का स्वागत है। तो ये मूवी होने वाली है पार्ट 2 मेरी पिछली वाली मूवी की। एंड अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, आपको ज़रूर से मेरे चैनल पे मिल जाएगा। एंड मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही न्यू न्यू मूवी के लिए एंड एपिसोड्स के लिए। तो लेट्स बिगिन द मूवी। हेक्टर, ऐश, एडम और साथ ही में टोबियस सभी चले जाते हैं पोकेमॉन मल्टीवर्स टूर्नामेंट के लिए। जहाँ पे पहुँचते ही ऐश वहाँ पे एक दरवाज़ा दिखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जिसे देखकर ऐश बोलता है ग्रैंडपा ये दरवाज़ा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तभी हेक्टर बोलता है हाँ ऐश, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्स के लोग और पोकेमॉन्स आने वाले हैं जिस वजह से इस दरवाजे को इतना बड़ा बनाया गया है। और उसके बाद सभी लोग उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाती ऐश वहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और बोलता है ग्रैंडपा ये 3 पोकेमॉन कौन है। तभी हेक्टर बोलता है ऐश यही तीनों तो हैं मल्टीवर्स के न्यू गॉड जिन्होंने ये टूर्नामेंट रखा है। और वहाँ देखो वो रहा अर्कियस। तभी ऐश साइड में देखता है जहाँ वो देखता है अर्कियस को। अर्कियस को देखकर ऐश बोलता है क्या अर्कियस भी यहाँ है। तभी हेक्टर बोलता है हाँ ऐश, क्योंकि अर्कियस भी गॉड है। और हाँ ऐश, अर्कियस ने इन 3 पोकेमॉन के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को रखा है और इस टूर्नामेंट में बहुत सारे पोकेमॉन्स और ट्रेनर्स तुम्हें देखने मिलेंगे और हाँ ग्रैंड मास्टर्स भी जिन्हें तुम्हें हराना है। तभी तुम आगे पहुंचकर लेजेंडरी मास्टर से बैटल कर पाओगे। तो चलो ऐश आगे चलते हैं। फिर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं एंड जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी ऐश की नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो कि बिल्कुल ही बगल में बैठा उन सभी पोकेमॉन के। तभी हेक्टर से ऐश पूछता है ग्रैंडपा ये आदमी कौन है। तभी हेक्टर बोलता है ऐश यही तो है द लेजेंडरी मास्टर और इन्हें ही तुम्हें हराना है, तभी तुम बन सकते हो पोकेमॉन के लेजेंडरी मास्टर। तभी ऐश बोलता है अच्छा ग्रैंडपा, तो ये लेजेंडरी मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल है कि ये गॉड पोकेमॉन के साथ बैठे हैं। तभी ग्रैंडपा हेक्टर बोलते हैं हाँ ऐश, और इनके पास जो पोकेमॉन्स है वो इन गॉड पोकेमॉन्स को भी हरा सकते हैं। तभी ऐश बोलता है क्या सच में, इसके पास ऐसे कौन से पोकेमॉन है जो गॉड पोकेमॉन्स को भी हरा सकते हैं। तभी हेक्टर बोलता है हाँ ऐश, ये अब तक मिस्ट्री है क्योंकि इसने आज तक अपने एक पोकेमॉन के अलावा किसी और पोकेमॉन का इस्तेमाल नहीं किया। तभी ऐश बोलता है क्या, ये तो बिल्कुल टोबियस जैसा है। तभी हेक्टर बोलता है हाँ ऐश, ये भले ही टोबियस जैसा हो पर टोबियस भी इसे नहीं हरा सकता क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैंने भी इससे एक बार बैटल की थी पर मैं बहुत बुरी तरह से हारा था। ऐश इसके पास एक पोकेमॉन है जो कि पता नहीं कौन सी यूनिवर्स का है और वो सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने मेरे सारे पोकेमॉन्स को हरा दिया था, वो भी सिर्फ एक ही अटैक में। तो तुम समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐश बोलता है हाँ ग्रैंडपा, लेकिन इस बार हम इसे हराएंगे और हम बनेंगे न्यू लेजेंडरी मास्टर्स। तभी हेक्टर बोलता है हाँ ऐश, मुझे गर्व है तुम पर, तुम सच में बहुत मेहनत करते हो और मुझे लगता है तुम शायद इसे हरा भी दोगे। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं, हमें आगे चल के रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ऐश बोलता है क्या ग्रैंडपा यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन। तभी हेक्टर बोलता है हाँ ऐश, हर जगह रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्स से लोग आने वाले हैं, इस वजह से सबकी रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है, तभी हम जाके क्वालिफाई हो सकते हैं पोकेमॉन बैटल्स के लिए। एंड सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो लोग पहुँचते हैं एक पोकेमॉन सेंटर टाइप जगह पे, जहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पे हेक्टर बोलता है ऐश हमें यहीं पर रजिस्ट्रेशन करना है। तभी वो आदमी ऐश से और बाकी सबसे पूछता है उनके नाम और उनको रजिस्टर कर देता है पोकेमॉन टूर्नामेंट के लिए। फिर ऐश और बाकी सभी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वो लेजेंडरी मास्टर अर्कियस के साथ आगे आता है और बोलता है मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस पोकेमॉन के मल्टीवर्स लेवल टूर्नामेंट में, जहाँ पर आज आप सभी एक दूसरे से बैटल करेंगे और जो इसका विनर होगा वो मुझसे बैटल करेगा और अगर उसने मुझे हरा दिया तो वो एक न्यू लेजेंडरी मास्टर बन जाएगा। आज के इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत सारे लोग आए हैं अलग अलग यूनिवर्स से, यूनिवर्स 1 से लेके यूनिवर्स 12 तक के सभी लोग यहाँ पर आए हैं। सभी की 4-4 की जोड़ी है। और फिर लेजेंडरी मास्टर बोलता है तो अभी सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि अब बैटल स्टार्ट होने वाला है। अब टूर्नामेंट स्टार्ट होने ही वाला था कि तभी लेजेंडरी मास्टर वापस आता है और सभी को बोलता है तो सुनो सभी लोग ध्यान दो, मैं तुम्हें इस बैटल को स्टार्ट होने से पहले रूल बताना चाहता हूँ। वैसे तो रूल काफ़ी सिंपल है और आधे लोगों को शायद पता भी है, तो लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे 4-4 मेंबर्स की जोड़ी बनी है जो कि 12 यूनिवर्स से आए हैं, यानी कि यहाँ पे 48 मेंबर हैं और सभी 48 मेंबर्स में बैटल होगी और 1 बाय 1 होगी, जिसके अंदर जीतने के बाद हमें टोटल 24 मेंबर्स मिलेंगे और 24 मेंबर्स में फिर से बैटल होगी जो कि राउंड 2 होगा और राउंड 2 में जो जीतेगा वो आगे जाएगा और उसके बाद हमें टोटल 12 मेंबर मिलेंगे और 12 मेंबर्स में उसके बाद फिर से 1 वर्सेस 1 की बैटल होगी और ऐसे लगातार नंबर 3 तक बैटल होगी और जो लास्ट में 3 मेंबर्स बचेंगे वो तीनों मेंबर्स बैटल करेंगे एक दूसरे से और उनमें से जो एक बचेगा वो आकर मुझसे बैटल करेगा। तो क्या तुम सब समझ गए। तभी सब लोग हाँ कहते हैं और उसके बाद लेजेंडरी मास्टर वहाँ से चला जाता है।
उसके बाद ऐश बोलता है ग्रैंडपा मुझे इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, पर मुझे उससे क्या, मुझे तो सिर्फ बैटल करना है और हर बैटल को जीतना है। तभी हेक्टर बोलता है हाँ ऐश, भले ही तुम्हें कुछ समझ में ना आया हो, बट तुम्हें इस बैटल में ध्यान देना है, फोकस करना है। तो अब पोकेमॉन मल्टीवर्स लेवल टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर सबसे पहले बैटल होती है हमारे टोबियस की यूनिवर्स 12 के मेंबर से, जिसमें हमारा टोबियस उसे बिल्कुल ही आसानी से अपने डार्कराय से हरा देता है, क्योंकि वहाँ पे 1 वर्सेस 1 पोकेमॉन की बैटल थी और उसमें यूनिवर्स 12 वाला मेंबर हार जाता है। और टोबियस के बैटल के साथ ही यहाँ पे हम एडम का बैटल देखते हैं, जहाँ पे एडम लड़ रहा था यूनिवर्स 2 के मेंबर से और उसे एडम अपने ड्रेशरीम से बिल्कुल ही आसानी से हरा देता है। और उसके बाद एडम और टोबियस दोनों जीत जाते हैं और दोनों वापस आकर बैठ जाते हैं अपनी सीट पर। उसके बाद ऐश दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है और उसके बाद हेक्टर बोलता है ऐश चलो अब हमारा नंबर है। फिर ऐश चला जाता है दूसरे ब्लॉक में और हेक्टर चला जाता है दूसरे ब्लॉक में, जहाँ पे हेक्टर बैटल करता है यूनिवर्स 6 के मेंबर से और हमारा ऐश बैटल करता है यूनिवर्स 5 के मेंबर से, और दोनों ही अपनी पावर से उन दोनों को हरा देते हैं, जहाँ पे ऐश अपने ग्रेनिंजा का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से जीत जाता है और हेक्टर भी अपने रेक्वाजा से उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है और चारों ही क्वालिफाई हो जाते हैं 24 मेंबर्स की लिस्ट के लिए। अब कुछ देर बाद जब राउंड 1 खत्म हो जाता है, लेजेंडरी मास्टर वापस आता है तो राउंड 1 खत्म हो चुका है, जहाँ पे तुम सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जहाँ पर यूनिवर्स 1 और यूनिवर्स 7 दोनों की टीम में से एक भी मेंबर अभी तक हारा नहीं है, जबकि बाकी यूनिवर्स में से सभी की टीम में से एक एक मेंबर हार चुके हैं। और मुझे लगता है कि ये दोनों टीम सेमीफाइनल में ज़रूर पहुँचेगी। उसके बाद ऐश ये सुनकर काफ़ी खुश होता है और ऐश यूनिवर्स 1 के मेंबर्स की तरफ देखता है, जिन्हें देखकर ऐश बोलता है ग्रैंड भाई ये लोग तो बहुत खतरनाक दिख रहे हैं, शायद हम इनसे हार सकते हैं। तो हेक्टर बोलता नहीं ऐश, हार नहीं मानेंगे हम किसी से भी, भले ही वो हमसे स्ट्रॉन्ग हो पर हम उन्हें हरा देंगे। हमारे पोकेमॉन को और हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना है बस, तो हम उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देंगे। फिर ऐश बोलता है हाँ ग्रैंडपा। थोड़ी ही देर बाद राउंड 2 स्टार्ट होता है, जहाँ पर 24 मेंबर्स का बैटल स्टार्ट होता है 1 वर्सेस 1 का। ऐश अपने चार्जार्ड को चुनता है यूनिवर्स 4 के मेंबर के खिलाफ, जहाँ पर ऐश अपने चार्जार्ड की हेल्प से उसे बहुत ही आसानी से टक्कर देकर हरा देता है। एंड ऐसे ही करते करते एडम, टोबियस और सभी लोग जीतते जाते हैं। और अब फाइनल बैटल होता है हेक्टर का। अब हेक्टर अपने ज़ेक्रोम को बाहर बुलाता है और अब हेक्टर के सामने बैटल करने के लिए था यूनिवर्स 1 का मेंबर, जिसे देखकर ऐश अपने डैड से बोलता है डैड ये तो यूनिवर्स 1 का मेंबर है जो अब तक हारा नहीं, मुझे लगता है ग्रैंडपा को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इससे। तभी एडम बोलता है टेंशन मत लो ऐश, अभी तो तुम्हारे ग्रैंडपा ने अपना पावर दिखाई भी नहीं है। उसके बाद हेक्टर अपने ज़ेक्रोम को एक बहुत ही पावरफुल फ्लैश कैनन का इस्तेमाल करने बोलता है और जैसे ही फ्लैश कैनन यूनिवर्स 1 के पोकेमॉन को लगता है वो वहीं ढेर हो जाता है और हार जाता है। और ऐसे ही हमारी यूनिवर्स 7 की टीम फिर से एक और बार जीत जाती है। और उसके बाद जो लेजेंडरी मास्टर होता है वो वापस आता है और तारीफ़ करता है ऐश की टीम की और बोलता है मुझे लगता है ये टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसने यूनिवर्स 1 की टीम में से भी एक मेंबर को हरा दिया। तभी लेजेंडरी मास्टर वहाँ पे वापस आता है और सभी लोगों को बोलता है तो सभी लोग ध्यान दो, अब सिर्फ इस टूर्नामेंट में सिर्फ 4 ही यूनिवर्स बचे हैं, जिसके अंदर है यूनिवर्स 7, यूनिवर्स 4, यूनिवर्स 12 और यूनिवर्स 1। और यूनिवर्स 7 की टीम में से अब तक एक भी मेंबर नहीं हारा है, जिस वजह से अब तक चारों मेंबर बिल्कुल सही सलामत है। और यूनिवर्स 1 की टीम में 3 मेंबर अब तक नहीं हारे हैं और साथ ही में यूनिवर्स 4 में अब तक 2 मेंबर नहीं हारे हैं और हाँ साथ ही में यूनिवर्स 12 में भी 3 मेंबर अब तक नहीं हारे हैं। और इन सभी को मिलाकर हमारे पास 12 मेंबर्स बचते हैं और ये सभी बैटल करेंगे अभी प्री सेमीफिनाले के लिए। और उसके बाद इनमें से जो 6 मेंबर बचेंगे वो बैटल करेंगे सेमीफिनाले के लिए। एंड सेमीफिनाले में 3 मेंबर जीतने के बाद वो बैटल करेंगे एक दूसरे से, जो कि होगा फाइनल। एंड फाइनल के बाद जो उनमें से एक बचेगा वो मुझसे बैटल करेगा और अगर वो हारता है तो बन जाएगा ग्रैंड मास्टर और अगर वो जीत जाएगा तो बन जाएगा लेजेंडरी मास्टर। तो अब 12 लोगों में बैटल स्टार्ट होती है, जो कि 1 वर्सेस 1 की होती है। एंड इसमें सभी बैटल करने के बाद जीत जाते हैं। एंड इसके रिजल्ट में हमें 6 लोग विनर मिलते हैं, जिनमें से हमारे 4 मेंबर्स होते हैं हमारे यूनिवर्स 7 के, यानी कि ऐश, हेक्टर, एडम और टोबियस। और साथ ही में यूनिवर्स 1 का एक मेंबर बचता है और यूनिवर्स 12 का एक मेंबर। अब इन सभी में बैटल होने वाली थी, जो कि होगी सेमीफिनाले बैटल। तो अब बैटल स्टार्ट होती है, जहां पे ऐश यूनिवर्स 1 के मेंबर से बैटल करता है और साथ ही में जो हमारा हेक्टर होता है वो यूनिवर्स 12 के मेंबर से बैटल करता है। और यहीं पे एक ट्विस्ट आ जाता है, जो कि लेजेंडरी मास्टर बताता है कि एडम वर्सेस टोबियस में अब एक बैटल होगी, क्योंकि यहाँ पे 6 बंदे बचे थे और इसी वजह से यूनिवर्स 7 को अपने ही यूनिवर्स के खिलाफ बैटल करनी पड़ेगी। तो एडम और टोबियस दोनों इस बैटल के लिए मान जाते हैं और एडम और टोबियस में भी अब बैटल होने वाली थी। तो सबसे पहले बैटल होती है ऐश वर्सेस यूनिवर्स 1 के मेंबर से, जहां पे ऐश अपने लुकारियो को चुनता है और यूनिवर्स 1 का मेंबर अपने एंटे को चुनता है।
और दोनों ही अपने अपने पोकेमॉन को बाहर बुला लेते हैं। एंड अब बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ पे ऐश अपने लुकारियो को सबसे पहले एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करने बोलता है, जिससे लुकारियो बहुत ही स्पीड से उसके पास पहुंच जाता है कि तभी एंटे अपने फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल कर देता है और फायर ब्लास्ट का अटैक लगते ही लुकारियो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। लेकिन आपको तो पता ही है कि लुकारियो कितना ज़्यादा पावरफुल है। लुकारियो फिर से खड़ा होता है और ऐश लुकारियो को ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल करने बोलता है, और जैसे ही ऑरा स्पीयर एंटे को लगता है, एंटे बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। उसके बाद एंटे भी खड़ा होता है और यूनिवर्स 1 का मेंबर अपने एंटे को बोलता है फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन तभी लुकारियो अपने रिवर्सल से फ्लेम थ्रोवर को दूर कर देता है। और तभी ऐश अपने लुकारियो को फिर से ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल करने बोलता है, और तभी अपना जो एंटे होता है वो ओवरहीट का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है और ओवरहीट लुकारियो को लग जाता है। लेकिन लुकारियो फिर से खड़ा होता है और इस बार लुकारियो अपनी फुल पावर लगाता है और जायंट ऑरा स्पीयर बना लेता है। फिर ऐश बोलता है, हाँ लुकारियो, अब इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है और हम इसे एक ही बार में ख़त्म करेंगे ताकि हम जल्दी से फाइनल्स में पहुंच सके। और तभी ऐश लुकारियो को जायंट ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल करने बोल देता है, और यहाँ पे जो यूनिवर्स 1 का मेंबर होता है वो अपने एंटी को बोलता है फुल्ली पावर से ओवरहीट का इस्तेमाल करने, और दोनों के अटैक टकराते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि ऐश के लुकारियो का ऑरा स्पीयर कितना ज़्यादा पावरफुल है, और जैसे ऐश के लुकारियो का ऑरा स्पीयर उस एंटे को लगता है, एंटे वहीं ढेर होकर हार जाता है और इस फर्स्ट बैटल का विनर होता है हमारा ऐश। अब सेकंड बैटल होने जा रही थी, तभी लेजेंडरी मास्टर आकर बोलता है कि मुझे लगता है ये ऐश काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने यूनिवर्स 1 के मेंबर को हरा दिया जिसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन एंटे था, और इस ऐश के पास तो नॉर्मल पोकेमॉन था जो कि लुकारियो था। लगता है ये ऐश बहुत आगे जाएगा। ये सुनकर ऐश काफ़ी खुश होता है। उसके बाद अब सेकंड बैटल स्टार्ट होती है, जो कि हेक्टर वर्सेस यूनिवर्स 12 के मेंबर के बीच होती है, जहाँ पे हेक्टर अपने ज़ैक्रोम को चुनता है और यूनिवर्स 12 का मेंबर अपने लुगिया को चुनता है। अब यहाँ पे टाइप एडवांटेज तो हेक्टर के पास था, तो ऑब्वियसली हेक्टर जीतने वाला था। लेकिन तभी यूनिवर्स 12 का मेंबर बोलता है, भले ही तुम्हारे पास टाइप का एडवांटेज हो, पर मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। तभी हेक्टर बोलता है, हाँ वो तो देखा जाएगा। तभी हेक्टर अपने ज़ैक्रोम को फ्लैश कैनन का इस्तेमाल करने बोलता है, और तभी जो यूनिवर्स 12 का मेंबर होता है वो भी अपने लुगिया को वाटर पल्स का इस्तेमाल करने बोलता है। बट फ्लैश कैनन इतना ज़्यादा पावरफुल था कि फ्लैश कैनन के लगते ही वाटर पल्स तो कहीं और ही चले जाता है। उसके बाद हेक्टर अपने ज़ैक्रोम को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है। तभी यूनिवर्स 12 का मेंबर अपने लुगिया को एक्रोबैटिक्स का इस्तेमाल करने बोलता है, और एक्रोबैटिक्स के इस्तेमाल से ओवरहीट से जो लुगिया होता है वो बच जाता है। अब हेक्टर बोलता है, अच्छा तुम्हारे पास एक्रोबैटिक्स है तो मेरा ज़ैक्रोम भी कम हवा में नहीं उड़ता। तभी जो अपना हेक्टर होता है वो अपने ज़ैक्रोम को थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करने बोलता है, और जैसे थंडरबोल्ट लुगिया को लगता है, लुगिया तो बहुत ही बुरी तरह से नीचे गिरता है। लेकिन लुगिया कैसे जैसे करके खड़ा होता है और हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देता है। तभी हेक्टर भी ज़ैक्रोम को बोलता है, ज़ैक्रोम अभी अपनी सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करो, फ्लैश कैनन। और फ्लैश कैनन और हाइपर बीम टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि लुगिया और ज़ैक्रोम दोनों ही खड़े थे। तभी हेक्टर बोलता है, ज़ैक्रोम चलो इसे ख़त्म करते हैं, अपने सबसे पावरफुल थंडर का इस्तेमाल करो। और ज़ैक्रोम अपने थंडर का इस्तेमाल करता है। तभी लुगिया को यूनिवर्स 12 का मेंबर बोलता है एक्रोबैटिक्स का फिर से इस्तेमाल करने, लेकिन इस बार एक्रोबैटिक्स का कोई भी असर नहीं होता और ज़ैक्रोम का थंडर लुगिया को लग जाता है और लुगिया वहीं हार जाता है। और सेकंड बैटल भी हमारे यूनिवर्स 7 के मेंबर यानी हेक्टर ने जीत ली थी। अब थर्ड बैटल होने वाली थी एडम वर्सेस टोबियस के बीच, जहाँ पे जो टोबियस होता है वो अपने रेक्वाजा को बुलाता है, जिसे देखकर ऐश बोलता है, क्या टोबियस तुमने अपने रेक्वाजा को वापस बुला लिया? तभी टोबियस बोलता है, हाँ ऐश, पिछली बार ये यूनिवर्स में कहीं चला गया था और लेकिन ये जैसे ही यूनिवर्स वापस आया इसने एक बहुत ही पावरफुल मेगास्टोन मुझे दिया जिसका इस्तेमाल मैं आज करने वाला हूँ। तभी एडम बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे पास नया मेगास्टोन है, लेकिन उसे मैं देख लूँगा, चलो अब अपने पोकेमॉन को अटैक करने बोलो। तभी एडम अपने पोकेमॉन रेशरीम को बाहर बुला लेता है। अब एक तरफ था एडम का सबसे पावरफुल पोकेमॉन रेशरीम और यहाँ पे टोबियस के पास था रेक्वाजा। अब ये देखकर सभी लोग को लग रहा था कि टोबियस ये मैच जीत जाएगा, लेकिन तभी ऐश बोलता है, डैड आप ये कर सकते हो, टोबियस को हरा दो, अपनी पावर दिखाओ। तभी टोबियस भी बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अपनी पावर दिखाओ एडम। अब दोनों में बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ पे टोबियस अपने रेक्वाजा को बोलता है ओवरहीट का इस्तेमाल करने। तभी एडम भी अपने रेशरीम को बोलता है ओवरहीट का इस्तेमाल करने और दोनों के ओवरहीट टकरा जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता और दोनों ही सही सलामत खड़े होते हैं। तभी एडम अपने रेशरीम को फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करने बोलता है कि तभी टोबियस भी अपने रेक्वाजा को एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करने बोलता है और तभी रेक्वाजा अपने एक्सट्रीम स्पीड से रेशरीम के पास पहुंच जाता है और तभी टोबियस बोलता है, रेक्वाजा अभी ड्रैगन असेंट का इस्तेमाल करो। और जैसे ड्रैगन असेंट रेशरीम को लगता है, रेशरीम वहीं गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी एडम बोलता है, नहीं रेशरीम अभी खड़े हो, अभी हमें इसे हराना है। और तभी रेशरीम वापस से उड़ने लगता है और तभी एडम रेशरीम को मिस्टिकल फायर का इस्तेमाल करने बोलता है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो रेक्वाजा को लग जाती है,
जिससे रेक्वाजा बहुत ही बुरी तरह से नीचे घायल होकर गिरता है। अब दोनों ही पोकेमॉन बराबर की टक्कर दे रहे थे कि तभी टोबियस अपने रेक्वाजा को मेगा इवॉल्व कर लेता है। अब टोबियस रेक्वाजा को फिर से ड्रैगन एसेंट का इस्तेमाल करने बोलता है और जैसे ही ड्रैगन एसेंट रेशनिम को लगता है, रेशनिम वहीं हार जाता है। तभी एडम बोलता है, क्या इतना ज़्यादा पावरफुल ड्रैगन एसेंट? तभी टोबियस बोलता है, हाँ, क्योंकि मेरे रेक्वाजा के पास एक बहुत ही अमेजिंग वाला मेगा इवोल्यूशन है जो कि अब तक किसी रेक्वाजा के पास नहीं था। और तुम्हें मैं पहले बता दूं एडम, मेरा रेक्वाजा दूसरे डिमेंशन का है। अब यहाँ पे तीनों ही बैटल के विनर थे हमारे यूनिवर्स 7 के मेंबर, जिस वजह से अब लेजेंडरी मास्टर वापस आता है। अभी लेजेंडरी मास्टर यूनिवर्स 7 के मेंबर से पूछता है, क्या तुम तैयार हो एक दूसरे से बैटल के लिए? तभी ऐश बोलता है, हाँ मैं तैयार हूँ। और हेक्टर और टोबियस भी तैयार हो जाते हैं। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है, तो तुम 3 लोग और तुम में तो फाइनल बैटल हो नहीं सकती, तो तुम में से किसी 2 को पहले बैटल करनी होगी और जो बचेगा वो फिर एक दूसरे से बैटल करेंगे। तो ऐश बोलता है, क्या मैं बैटल करूं? तभी हेक्टर बोलता है, नहीं ऐश, मैं चाहता हूं मैं तुमसे बैटल करूं। तभी टोबियस बोलता है, हाँ ऐश, मैं भी चाहता हूं मैं तुमसे बैटल करूं। तो फिर हेक्टर बोलता है, तो फिर ठीक है टोबियस, पहले हम दोनों बैटल कर लेते हैं और हम दोनों में से जो बचेगा वो ऐश से बैटल करेगा। फिर टोबियस भी इस बात से एग्री कर देता है और अब दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे टोबियस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और हेक्टर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। अब लेजेंडरी मास्टर बोलता है, तो अब दोनों में बैटल स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे लोग 4-4 पोकेमॉन का इस्तेमाल करेंगे। तभी हेक्टर भी अपने 4 पोकेमॉन्स को लेकर तैयार हो जाता है और टोबियस भी अपने 4 पोकेमॉन्स को लेकर तैयार हो जाता है। अब हेक्टर अपने सबसे पहले पोकेमॉन यानी कि ज़ैक्रोम को भेजता है और टोबियस यहाँ पे अपने सबसे पहले यानी कि लाटियोस को भेजता है। अब दोनों ही पोकेमॉन आमने सामने होते हैं, जहाँ पे दोनों ही पोकेमॉन लेजेंडरी पोकेमॉन होते हैं। हेक्टर अपने ज़ैक्रोम को फ्लैश कैनन का इस्तेमाल करने बोलता है, तभी टोबियस अपने लाटियोस को उससे बचने बोलता है और लाटियोस उससे बचकर फिर उसके ऊपर हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देता है। कि तभी ज़ैक्रोम को अपना हेक्टर बोलता है कि वो अपने फ्लैश कैनन का फिर से इस्तेमाल करे और हाइपर बीम और फ्लैश कैनन फिर से टकरा जाते हैं और एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन फिर भी दोनों ही पोकेमॉन बराबर की टक्कर दे रहे थे। अब टोबियस अपने लाटियोस को बोलता है कि वो ओवरहीट का इस्तेमाल करे और यहाँ पे जो हमारा ज़ैक्रोम होता है वो थंडर का इस्तेमाल करता है। लेकिन थंडर और ओवरहीट का कुछ भी मैच नहीं होता और यहाँ पे जो हमारा हेक्टर का ज़ैक्रोम होता है उस पर ओवरहीट लग जाता है, जिससे ज़ैक्रोम थोड़ा जख्मी हो जाता है। अभी जो हमारा टोबियस होता है वो अपने लाटियोस को बोलता है कि वो सबसे पावरफुल मूव यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी का इस्तेमाल करे और यहाँ पे अपना लाटियोस एक्स्ट्रा सेंसरी का इस्तेमाल कर देता है। और जो हमारा ज़ैक्रोम होता है वो उठ ही रहा होता है कि तभी उसका एक्स्ट्रा सेंसरी लग जाता है। लेकिन ज़ैक्रोम फिर से खड़ा होता है और इस बार ज़ैक्रोम अपने सबसे पावरफुल फ्लैश किरण का इस्तेमाल करता है और जैसे फ्लैश किरण लाटियोस को लगता है, लाटियोस भी बहुत दूर जाकर गिरता है। अब दोनों में ऐसे तगड़ी वाली बैटल चली रही थी कि तभी हेक्टर को गुस्सा आता है और हेक्टर बोलता है, तो चलो ज़ैक्रोम इसे ख़त्म करते हैं। और तभी हेक्टर ज़ैक्रोम को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है और जैसे ही ओवरहीट लाटियोस को लगता है, लाटियोस वहीं पर हार जाता है। अब टोबियस को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसका लाटियोस हार गया। तो टोबियस बोलता है, अब तुम्हें बहुत जल्दी हराना होगा हेक्टर, तो बाहर आ जाओ रेक्वाजा। और रेक्वाजा को अपना टोबियस बाहर बुला लेता है। अब ये देखकर जो अपना हेक्टर होता है वो भी बोलता है, हाँ तो रेक्वाजा चलो हो जाए बैटल। फिर हेक्टर अपने ज़ैक्रोम को फिर से फ्लैश कैनन का इस्तेमाल करने बोलता है, लेकिन तभी टोबियस अपने रेक्वाजा को ड्रैगन एसेंट का इस्तेमाल करने बोलता है। अब रेक्वाजा का ड्रैगन एसेंट फ्लैश कैनन को चीरते हुए तुरंत ज़ैक्रोम के पास पहुंच जाता है और ज़ैक्रोम को ड्रैगन एसेंट इतना जोर से लगता है कि वहीं पे हमारा ज़ैक्रोम हार जाता है। अब हेक्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने रेक्वाजा को बाहर बुला लेता है। अब यह बैटल रेक्वाजा वर्सेस रेक्वाजा में होने वाली थी, जहाँ पे दोनों के रेक्वाजा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और बैटल स्टार्ट होती है। हेक्टर भी अपने रेक्वाजा को ड्रैगन एसेंट का इस्तेमाल करने बोलता है, टोबियस भी अपने रेक्वाजा को ड्रैगन एसेंट का इस्तेमाल करने बोलता है। दोनों के अटैक बहुत ही तेज़ी से टकराते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन दोनों ही पोकेमॉन बहुत तगड़ी वाली फाइट कर रहे थे। उसके बाद जो हमारा हेक्टर होता है वो अपने रेक्वाजा को बोलता है, रेक्वाजा ओवरहीट। और यहाँ पे जो हमारा टोबियस होता है वो भी अपने रेक्वाजा को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है और दोनों की ओवरहीट फिर से टकराते हैं और ऐसे धमाका धमाका होते जाता है और ये बैटल काफ़ी लंबी टाइम तक चलती रहती है। तभी हेक्टर बोलता है, तो इसे ख़त्म करने का समय आ चुका है, अभी रेक्वाजा ड्रैगन एसेंट। और यहाँ पे टोबियस अपने रेक्वाजा को बोलता है, रेक्वाजा लगता है हेक्टर के रेक्वाजा को आज हराना होगा। और तभी टोबियस अपने रेक्वाजा को मेगा इवॉल्व कर देता है, जिससे देखकर सभी लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं और वापस से वो अपने रेक्वाजा को बोलता है ड्रैगन एसेंट का इस्तेमाल करने। और जैसे ही रेक्वाजा और मेगा रेक्वाजा में टक्कर होती है, जो हमारा हेक्टर का रेक्वाजा होता है वो वहीं हार जाता है। ये देखकर हेक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। अब ये देखकर हमारा हेक्टर होता है वो अपने चार्जार्ड को बाहर बुला लेता है और उसे मेगा इवॉल्व कर देता है। अब यहाँ पे मेगा चार्जार्ड वर्सेस मेगा रेक्वाजा में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे अपना हेक्टर अपने चार्जार्ड को ब्लास्ट बर्न का यूज़ करने बोलता है और यहाँ पे जो अपना टोबियस होता है वो अपने रेक्वाजा को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है, बट फायर ब्लास्ट उसको लग जाता है और रेक्वाजा थोड़ा जख्मी हो जाता है। कि तभी जो हमारा हेक्टर होता है वो अपने चार्जार्ड को उसका मोस्ट पावरफुल मूव इस्तेमाल करने बोलता है, यानी कि फ्यूजन ब्लास्ट।
अब ये देखकर ऐश बोलता है ग्रैंडपा आपका चार्जर फ्यूजन ब्लास्ट कब सीखा? तभी हेक्टर बोलता है हाँ ऐश, जब तुम्हारे चार्जर को मैंने फ्यूजन ब्लास्ट करते देखा तभी मैंने भी अपने चार्जर को फ्यूजन ब्लास्ट सिखा दिया, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है और इतना इफेक्टिव है कि ये किसी भी पोकेमॉन को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। और जैसे ही फ्यूजन ब्लास्ट लगता है रेक्वाजा को, वहीं पर रेक्वाजा का मेगा इवोल्यूशन हट जाता है। अब रेक्वाजा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और चार्जर फिर से अटैक करता है और रेक्वाजा को वो अटैक लग जाता है और रेक्वाजा हार जाता है। अब टोबियस बोलता है वाह तुम बहुत पावरफुल हो हेक्टर, लगता है अब तुम्हें हरा नहीं होगा। और फिर अपने टोबियस अपने डार्कराय को बाहर बुलाता है। अब डार्कराय और चार्जर में फिर से बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब चार्जर जैसे ही डार्कराय को देखता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है और वो फिर से फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे डार्कराय बच जाता है अपने टेलीपोर्टेशन पावर से। फिर डार्कराय शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हेक्टर का चार्जर उससे बचकर उसके ऊपर फिर से फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल कर देता है। फायर ब्लास्ट के लगते ही डार्कराय थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। अब डार्कराय भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और ड्रीम ईटर का यूज़ करता है, लेकिन तभी चार्जर अपनी फुल पावर लगाता है और ओवर हीट मार देता है, जिससे कि जो डार्कराय का अटैक होता है वो फेल हो जाता है और डार्कराय नीचे गिर जाता है। अब दोनों में बैटल चल ही रही होती है कि तभी हेक्टर अपने चार्जर को बोलता है चार्जर लास्ट बार फ्यूजन ब्लास्ट, और जैसे ही फ्यूजन ब्लास्ट डार्कराय को लगता है डार्कराय वहीं पे बेहोश होकर हार जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टोबियस की 3 पोकेमॉन हार चुके थे और हेक्टर का चार्जर की हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी थी, लेकिन फिर भी चार्जर लड़ने के लिए तैयार था। उसके बाद टोबियस अपने लास्ट पोकेमॉन यानी कि लुकारियो को भेजता है। लुकारियो का शाइनी फॉर्म देखकर सभी काफ़ी शौक थे। फिर उसके बाद हेक्टर बोलता है तो अच्छा तुम्हारे पास एक लुकारियो है, लगता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो इसे हराना होगा। लेकिन तभी अचानक से चार्जर का मेगा इवोल्यूशन हट जाता है और उसके बाद हेक्टर चार्जर को बोलता है चार्जर चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मेगा इवोल्यूशन हटा है लेकिन तुम अभी भी बहुत पावरफुल हो। और फिर हेक्टर अपने चार्जर को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है और ओवरहीट के लगते ही लुकारियो थोड़ा सा जख्मी हो जाता है, लेकिन लुकारियो भी कम पावरफुल नहीं था। लुकारियो ने अपने ऑरा स्पेयर का इस्तेमाल किया, जिससे कि जो हमारा चार्जर था वो वहीं हार गया। अब दोनों के पास ही एक एक पोकेमॉन बचे थे, जहाँ पे टोबियस का लुकारियो था। और उसके बाद जो हमारा हेक्टर होता है वो कुछ देर सोचता है और उसके बाद अपने ग्रीनिंजा को बाहर बुलाता है। गार्डन ग्रीनिंजा को देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसके बाद ऐश बोलता है हाँ इस बार लगता है ग्रैंडपा जीत जाएंगे, क्योंकि टोबियस को पता नहीं कि गार्डन ग्रीनिंजा कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद गार्डन ग्रीनिंजा भी तैयार हो जाता है और हेक्टर को बोलता है तो हेक्टर फाइनली तुमने मुझे किसी बैटल के लिए बुला ही लिया, तो चलो इस बैटल को यादगार बनाते हैं। उसके बाद हेक्टर बोलता है हाँ गार्डन ग्रीनिंजा चलो इसे शुरू करते हैं। और उसके बाद हेक्टर अपने गार्डन ग्रीनिंजा को बोलता है वाटर शोरिकेन का इस्तेमाल करने। वाटर शोरिकेन का इस्तेमाल जैसे ही वो करता है वैसे लुकारियो को अटैक लग जाता है और लुकारियो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी टोबियस बोलता है तो अच्छा तुम्हारे पास ग्रेनिंजा है, लगता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और तभी टोबियस अपने लुकारियो को एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक यूज़ करने बोलता है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं और वो गार्डन ग्रीनिंजा को लग जाता है। लेकिन गार्डन ग्रीनिंजा कहाँ ज़्यादा जख्मी होने वाला था। गार्डन ग्रीनिंजा फिर से खड़ा होता है और अपने सबसे पावरफुल जायंट वाटर शोरिकेन का इस्तेमाल करता है, और जैसे ही जायंट वाटर शोरिकेन टोबियस के लुकारियो को लगता है लुकारियो वहीं पे हार जाता है। अब ये देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं कि हमारा हेक्टर जीत गया। उसके बाद ऐश टोबियस के पास जाता है और उसे बोलता है कोई बात नहीं टोबियस, तुम इस बार हारे हो पर हमेशा के लिए नहीं, हम एक और बार बैटल करेंगे ज़रूर जब हम अर्थ पर वापस जाएंगे। उसके बाद हेक्टर बोलता है तो ऐश तैयार हो जाओ, मैं अपने पोकेमॉन्स को हील करवा के लाता हूँ, तब तक तुम भी अपनी थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, क्योंकि अब हम दोनों में एक फाइनल बैटल होगी और इसमें जो जीतेगा वही लेजेंडरी मास्टर से बैटल कर पाएगा। तभी लेजेंडरी मास्टर भी आके हेक्टर की काफ़ी तारीफ करता है और हेक्टर को बोलता है हेक्टर तुमने फाइनल्स के अंदर एक ट्रेनर को हराया, तो इसलिए तुम अब से बनने वाले हो पोकेमॉन के ग्रैंड मास्टर, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम बन जाओगे लेजेंडरी मास्टर। और हाँ ऐश, अगर तुमने हेक्टर को हरा दिया तो तुम भी एक ग्रैंड मास्टर बन जाओगे और तुम दोनों ही एक ग्रैंड मास्टर होगे, तो तुम दोनों तैयार हो बैटल के लिए। और उसके बाद हेक्टर अपने पोकेमॉन्स को हील करवाने चला जाता है और फिर हेक्टर अपने पोकेमॉन्स को पोकेमॉन सेंटर से हील करवा कर वापस आ जाता है। अब दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल की बैटल होने वाली थी, जहाँ पे लेजेंडरी मास्टर बोलता है तो अब दोनों मास्टर्स के अंदर 6 वर्सेस 6 पोकेमॉन्स की बैटल होगी और इसमें जो जीतेगा वो मुझसे बैटल करेगा, तो तैयार हो जाओ और बैटल बिगिन। हेक्टर ऐश से बोलता है ऐश पिछली बार तो तुमने मुझे बहुत अच्छी वाली टक्कर दी थी और इस बार तो तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हो। तो ऐश बोलता है हाँ ग्रैंडपा, और इस बार तो मैं आपको सच में हराने वाला हूँ। तभी हेक्टर भी बोलता है हाँ ऐश वो तो देखा जाएगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया हूँ। जहाँ पे तुम पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पे मैं भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और अब मैं पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका हूँ, तो चलो अब बैटल स्टार्ट करते हैं। फिर ऐश बोलता है ग्रैंडपा पिछली बार हम लास्ट में अपने ग्रेनिंजा से बैटल नहीं कर पाए थे, तो क्या इस बार हम पहले ही अपने ग्रेनिंजा को चुन लें? तो हेक्टर भी बोलता है हाँ ऐश ये आइडिया अच्छा है। तो हेक्टर भी अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकालता है और ऐश भी अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकालता है।
अब दोनों के ग्रीन निंजा बाहर आ चुके थे एंड अब बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने ग्रीन निंजा को पहले वाटर शोरिगन का इस्तेमाल करने बोलता है, तो वहाँ पे हेक्टर भी अपने ग्रीन निंजा को वाटर शोरिगन का इस्तेमाल करने बोलता है। दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छे वाली टक्कर दे रहे थे एंड अब ऐश अपने ग्रीन निंजा को डबल टीम का यूज़ करने बोलता है, और यहाँ पे हेक्टर भी अपने ग्रीन निंजा को डबल टीम का इस्तेमाल करने बोलता है। दोनों की स्पीड लगभग सेम ही थी और दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे। तभी हेक्टर अचानक से अपने ग्रेनिंजा को नाइट स्लैश का इस्तेमाल करने बोलता है, और वो नाइट स्लैश अपने ऐश के ग्रेनिंजा को लगने ही वाला होता है कि तभी ऐश ग्रेनिंजा को बोलता है ग्रेनिंजा अभी बचो, और ग्रेनिंजा उस अटैक से बच जाता है। और तभी ऐश भी अपने ग्रेनिंजा को सबसे पावरफुल नाइट स्लैश का इस्तेमाल करने बोलता है, और ऐश का ग्रेनिंजा भी नाइट स्लैश का इस्तेमाल करता है, और दोनों के अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे जो कि एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एंड हेक्टर अपने ग्रेनिंजा को बोलता है ग्रेनिंजा अभी अपने वाटर शोरिगन का इस्तेमाल करो, और ग्रेनिंजा भी अपने वाटर शोरिगन का इस्तेमाल कर देता है। एंड यहाँ पे अपना ऐश होता है, वो भी अपने ग्रेनिंजा को वाटर शोरिगन का इस्तेमाल करने बोलता है, और ऐसे ही दोनों पोकेमॉन्स में बहुत ही टक्कर और कांटे की बैटल चल रही थी, जहाँ पे दोनों ही हार नहीं मानना चाहते थे। दोनों की पावर्स और स्पीड दोनों ही एकदम सिमिलर थी। एंड तभी ऐश का ग्रेनिंजा अपनी फुल स्पीड बढ़ा लेता है और हेक्टर के ग्रेनिंजा को दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हेक्टर बोलता है ग्रेनिंजा अपनी ऑरा पावर से ग्रेनिंजा को देखो, एंड तभी गार्डियन ग्रेनिंजा अपनी ऑरा पावर से ऐश के ग्रेनिंजा को ढूंढकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे ऐश के ग्रेनिंजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। अब दोनों ही ग्रेनिंजा थोड़े थोड़े थक गए थे। तभी ऐश बोलता है ग्रैंडपा आपका ग्रेनिंजा तो पहले से बॉन्ड इवोल्यूशन में है, तो क्या मैं भी अपने ग्रेनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व कर लूँ? तो हेक्टर बोलता है हाँ ऐश क्यों नहीं। तभी ऐश बोलता है ठीक है, तो ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व, और दोनों के ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म में थे, जहाँ पे ऐश का ग्रेनिंजा भी अब अपने अल्टीमेट बॉन्ड इवोल्यूशन में आ गया था। अब दोनों के ग्रेनिंजा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे और ये मैच और भी ज़्यादा लंबा होने वाला था। दोनों अपनी बैटल स्टार्ट करते हैं और एक के बाद एक एरियल लिस्ट का इस्तेमाल करने लगते हैं, और दोनों के एरियल लिस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे जो कि एक दूसरे से टकराए जा रहे थे, और दोनों में एक कॉम्बैक बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता था। तभी ऐश अपनी ग्रेनिंजा को जायंट वाटर शोरिगन का इस्तेमाल करने बोलता है, और ये फाइनल अटैक होने वाला था ऐश के ग्रेनिंजा का। तभी हेक्टर भी अपने ग्रेनिंजा को सबसे पावरफुल वाटर शोरिगन का इस्तेमाल करने बोलता है, और दोनों के जायंट वाटर शोरिगन टकरा जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही ग्रेनिंजा नीचे गिरे हुए थे क्योंकि दोनों ही हार गए थे, क्योंकि दोनों की पावर इक्वल थी। इस वजह से दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे के अटैक को झेल नहीं पाते और हार जाते हैं। अब लेजेंडरी मास्टर आकर बोलता है वाह, ऐसी बैटल तो मैंने पहली बार देखी कि दोनों ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व में थे और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। अब हेक्टर बोलता है ऐश तुम्हारा ग्रेनिंजा पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो ऐश भी बोलता है हाँ ग्रैंडपा, साथ ही में आपका गार्डियन ग्रेनिंजा भी। उसके बाद ऐश बोलता है तो चलो ग्रैंडपा अब नेक्स्ट बैटल स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ऐश अपने चार्जर को बाहर बुला लेता है, जिसे देखकर हेक्टर बोलता है तो ऐश तुमने अपने चार्जर को चुना है, चलो मैं भी अपने चार्जर को चुन लेता हूँ। फिर हेक्टर भी अपने चार्जर को बाहर बुला लेता है। अब दोनों तरफ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चार्जर थे, देखना यह है कि कौन जीतेगा। तभी ऐश अपने चार्जर को फ्लेम थ्रोर का इस्तेमाल करने बोलता है। अब हेक्टर भी अपने चार्जर को फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करने बोलता है। अब फायर ब्लास्ट तो फ्लेम थ्रोर से ज़्यादा पावरफुल था, इस वजह से फायर ब्लास्ट फ्लेम थ्रोर को चीरता हुआ ऐश के चार्जर को लग जाता है, बट ऐश का चार्जर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, उससे उसका कुछ भी नहीं होता। अब दोनों ही चार्जर फिर से आमने सामने आते हैं एंड दोनों की पावर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। तभी ऐश अपने चार्जर को बोलता है चार्जर अभी अपने सबसे पावरफुल ओवरहीट का इस्तेमाल करो। तभी हेक्टर बोलता है ऐश लगता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं हरा पाऊंगा, मुझे अपनी पूरी पावर लगानी पड़ेगी। तभी हेक्टर अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व कर लेता है, और हेक्टर का चार्जर अब मेगा इवोल्यूशन में आ चुका था जो कि एक्स फॉर्म में था। तभी ऐश बोलता है ग्रैंडपा आपने मेगा इवॉल्व का यूज़ कर लिया, तो अब मेरी बारी। फिर ऐश अपने चार्जर को बोलता है चार्जर अभी जी मैक्स फ्यूजन इवोल्यूशन, और ऐश का चार्जर भी जी मैक्स फ्यूजन इवॉल्व हो जाता है। अब दोनों ही चार्जर एक दूसरे के सामने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे थे, बट आपको ये तो पता ही है कि ऐश का चार्जर कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जी मैक्स फ्यूजन के अंदर जाने के बाद। अब ऐश अपने चार्जर को बोलता है चार्जर इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं, आपने जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। और ऐश का चार्जर जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। तभी हेक्टर बोलता है नहीं ऐश, इस बार मैं एक अटैक में नहीं हारने वाला, चार्जर फ्यूजन ब्लास्ट, और दोनों के अटैक एक दूसरे टकराते हैं। और यहाँ पे हम सब देखते हैं कि हेक्टर का चार्जर का फ्यूजन ब्लास्ट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जो कि ऐश के चार्जर को भी बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा था। दोनों के अटैक टकराते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही चार्जर
एक दूसरे के खिलाफ बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे। फिर ऐश अपने चार्जार्ड को बोलता है, चार्जार्ड लगता है इस बार ग्रैंडपा अपने चार्जार्ड को काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया है, बट हमें उन्हें हराना है, तो चलो एक और बार हो जाए जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट। और इस बार जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट जैसे ही हेक्टर के चार्जर को लगता है, हेक्टर का चार्जार्ड वहीं पे ढेर होकर हार जाता है। अब हेक्टर बोलता है, हाँ ऐश मुझे पता ही था कि मेरा चार्जर हारने वाला है, बट मैंने फिर भी अपने फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल किया ताकि मैं देख सकूं कि मेरा चार्जर कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है ये अटैक सीखने के बाद। अब हेक्टर का चार्जर हार चुका था एंड ऐश का चार्जर अब तक खड़ा था अपने जीमैक्स फ्यूजन इवोल्यूशन में। अब हेक्टर अपने तीसरे पोकेमोन को चुनता है जो कि होता है ज़ेराओरा। अब ज़ेराओरा को देखकर ऐश बोलता है, ग्रैंडपा इस बार तो आपका ज़ेराओरा हारने वाला है। हेक्टर बोलता है, हाँ ऐश वो तो देखा जाएगा, तुम अटैक तो करो। फिर हेक्टर अपने ज़ेराओरा को डिस्चार्ज का इस्तेमाल करने बोलता है। डिस्चार्ज इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो ऐश के चार्जर को हिला देता है। फिर ऐश ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि डिस्चार्ज ने ऐश के चार्जर को डैमेज दे दिया। उसके बाद ऐश बोलता है, ग्रैंडपा इस बार लगता है ज़ेराओरा को भी आपने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो फिर ऐश अपने चार्जर को एक नया मूव इस्तेमाल करने बोलता है जो कि होता है फ्लेमिंग विंग। सुनकर हेक्टर बोलता है, ऐश ये नया अटैक तुम्हारे चार्जर ने कब सीखा? तो ऐश बोलता है, हाँ ग्रैंडपा इस अटैक का नाम है फ्लेमिंग विंग, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसकी एक विंग से आपका ज़ेराओरा तो टाटा बाय बाय होने वाला है। फिर ऐश का चार्जर अपने फ्लेमिंग विंग का इस्तेमाल कर देता है जो कि जैसे ज़ेराओरा को लगता है ज़ेराओरा वहीं पे हार जाता है। अब ये देखकर सभी के सभी बहुत ज़्यादा शौक होते हैं और लेजेंडरी मास्टर भी काफ़ी ध्यान से इस बैटल को देख रहा था। अब हेक्टर थोड़ा सा निराश होने लगता है और अपने ज़ेराओरा को वापस बुला लेता है। फिर अपने ज़ैक्रोम को बाहर भेजता है। ज़ैक्रोम को देखकर ऐश थोड़ा सा डरता है और चार्जर को बोलता है, चार्जर ध्यान से बैटल करना। और उसके बाद ऐश अपने चार्जर को फिर से फ्लेमिंग विंग का इस्तेमाल करने बोलता है, बट तभी हेक्टर भी अपने ज़ैक्रोम को फ्लैश कैनन का इस्तेमाल करने बोलता है। फ्लैश कैनन के लगते ही ऐश का चार्जर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। ऐश बोलता है, ग्रैंडपा मुझे पता है आपका ज़ैक्रोम कितना ज़्यादा पावरफुल है और इसे हराने के लिए मुझे लगातार अटैक करना होगा। फिर ऐश अपने चार्जर को लगातार फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करने बोलता है, लेकिन ज़ैक्रोम हर एक अटैक से बच रहा था। और उसके बाद ज़ैक्रोम अपने एक फाइनल मूव मारता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो था थंडर। और थंडर के लगते ही चार्जर वहीं पे गिर जाता है। फिर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर हार जाता है। अब ऐश का चार्जर भी हार गया था एंड यहाँ पे हेक्टर के पास था ज़ैक्रोम जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अब ऐश सोचने लगता है कि उसके सामने वो कौन से पोकेमोन को भेजे। तभी ऐश सोचता है कि वो अपने इन्फरनेप को चुनेगा और ऐश अपने इन्फरनेप को बाहर बुला लेता है। अब इन्फरनेप और ज़ैक्रोम में एक बहुत ही पावरफुल बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे ज़ैक्रोम फिर से फ्लैश कैनन का इस्तेमाल करता है कि तभी ऐश अपने इन्फरनेप को उससे बचने के लिए डिग अटैक का इस्तेमाल करने बोलता है और ऐश का इन्फरनेप डिग अटैक का इस्तेमाल करके ज़मीन में चला जाता है और फ्लैश कैनन से बच जाता है। उसके बाद ऐश इन्फरनेप को बाहर आने बोलता है और साथ ही में क्लोज कॉम्बैट का यूज़ करने बोलता है और तभी ऐश का इन्फरनेप ज़ैक्रोम के पीछे आ जाता है और उस पर क्लोज कॉम्बैट का यूज़ कर देता है जिससे ज़ैक्रोम भी डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी ज़ैक्रोम भी पीछे मुड़ता है और इन्फरनेप को पकड़कर उसके ऊपर फ्लैश कैनन का इस्तेमाल कर देता है जिससे इन्फरनेप बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। उसके बाद ऐश इन्फरनेप को बोलता है, इन्फरनेप अपनी पावर दिखाओ। और तभी इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और उसके बाद ऐश इन्फरनेप को बोलता है, इन्फरनेप अभी ओवरहीट का इस्तेमाल करो। और इन्फरनेप अपने ओवरहीट का इस्तेमाल करता है जहाँ पे हेक्टर भी अपने ज़ैक्रोम को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है। दोनों के अटैक टकराते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी उस धमाके के बीच में से इन्फरनेप अपनी स्पीड से आता है और ज़ैक्रोम के ऊपर एक फायर पंच मार देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसके लगते ही ज़ैक्रोम नीचे गिर जाता है। लेकिन ज़ैक्रोम अभी तक हारा नहीं था। ज़ैक्रोम फिर से खड़ा होता है और फिर से फ्लैश कैनन का इस्तेमाल करता है। लेकिन ऐश बोलता है, ग्रैंडपा सेम अटैक बार बार मत करो क्योंकि मेरा इन्फरनेप अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर ऐश अपने इन्फरनेप को प्लाज्मा फिस्ट का इस्तेमाल करने बोलता है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल था जैसे ही वो ज़ैक्रोम को लगता है ज़ैक्रोम और ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी हेक्टर भी बोलता है, तो इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, ज़ैक्रोम थंडर का इस्तेमाल करो। और तभी ऐश भी अपने इन्फरनेप को बोलता है, इन्फरनेप ओवरहीट। और यहाँ पे थंडर अपने इन्फरनेप को लग जाता है और ओवरहीट भी ज़ैक्रोम को लग जाता है और दोनों को अटैक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लगते हैं और दोनों ही पोकेमोन नीचे गिरकर हार जाते हैं। अब हेक्टर ऐश के इन्फरनेप की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है और बोलता है, ऐश तुमने अपने इन्फरनेप को काफ़ी अच्छा ट्रेन किया है, वो पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। तो अब मैं अपने अगले पोकेमोन को बुलाता हूँ। और उसके बाद हेक्टर अपने अगले पोकेमोन यानी कि सैलामेंस को निकाल लेता है जिसे देखकर ऐश थोड़ा देर सोचता है और फिर वो बोलता है, पिकाचू
क्या तुम इस बैटल में जाओगे? और तभी पिकाचू रेडी हो जाता है और स्टेडियम में कूद जाता है। अब दोनों ही पोकेमोन आमने सामने थे। फिर पिकाचू को ऐश बोलता है आयरन टेल का इस्तेमाल करने। तभी हेक्टर भी अपने सैलामेंस को ड्रैगन टेल का इस्तेमाल करने बोलता है। दोनों के अटैक टकराते हैं, लेकिन दोनों ही पोकेमोन एक दूसरे के सामने काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे। उसके बाद ऐश अपने पिकाचू को फुल स्पीड में क्विक अटैक का इस्तेमाल करने बोलता है और ऐश का पिकाचू क्विक अटैक से सैलामेंस के पास पहुंच जाता है। जहां पहुंचने के बाद सैलामेंस हवा में उड़ने लगता है और उसके बाद हेक्टर सैलामेंस को बोलता है सैलामेंस हाइपर बीम, और सैलामेंस का हाइपर बीम पिकाचू को लग जाता है, जिससे पिकाचू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी ऐश भी अपने पिकाचू को बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट, और थंडरबोल्ट जैसे सैलामेंस को लगता है सैलामेंस भी नीचे गिर जाता है। अब दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को अच्छी वाली टक्कर दे रहे थे कि तभी हेक्टर अपने सैलामेंस को बोलता है सैलामेंस ओवरहीट, और सैलामेंस का ओवरहीट पिकाचू के पास आ ही रहा होता है। तभी ऐश अपने पिकाचू को बोलता है पिकाचू अभी थंडर का इस्तेमाल करो, और थंडर अटैक सैलामेंस को लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ओवरहीट भी अपने पिकाचू को लग जाता है। दोनों को अटैक काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते हैं, लेकिन पिकाचू और सैलामेंस दोनों ही फिर से खड़े होते हैं। और इसके बाद ऐश अपने पिकाचू को फिर से क्विक अटैक का इस्तेमाल करने बोलता है और सैलामेंस के पास पहुंच जाता है। यहाँ पे हेक्टर अपने सैलामेंस को बोलता है सैलामेंस हाइपर बीम, और हाइपर बीम फिर से पिकाचू को लगने वाला होता है कि तभी ऐश अपने पिकाचू को बोलता है पिकाचू हाइपर बीम के ऊपर चढ़ जाओ, और पिकाचू ऐसे ही करता है और हाइपर बीम के ऊपर चढ़ जाता है। और हाइपर बीम के ऊपर से भागते भागते ऐश का पिकाचू सैलामेंस के सर पर पहुंच जाता है, और तभी ऐश बोलता है अभी पिकाचू थंडरबोल्ट, और थंडरबोल्ट जैसे सैलामेंस को लगता है सैलामेंस बहुत ज़्यादा घायल होकर नीचे गिरता है। उसके बाद पिकाचू और सैलामेंस काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, दोनों ही अपनी एंडिंग पॉइंट पे थे कि तभी ऐश अपने पिकाचू को एक लास्ट बार आयरन टेल का इस्तेमाल करने बोलता है, और यहाँ पे हेक्टर भी अपने सैलामेंस को ड्रैगन टेल का इस्तेमाल करने बोलता है। दोनों के अटैक टकराते हैं और दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरते हैं और दोनों ही पोकेमॉन हार जाते हैं। अब हेक्टर बोलता है ऐश तुम्हारा पिकाचू तो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, जिसने मेरे सैलामेंस को भी हरा दिया। और फिर ऐश बोलता है हाँ ग्रैंडपा, मैंने पिकाचू के साथ काफ़ी ट्रेनिंग की है। और उसके बाद हेक्टर बोलता है तो चलो अब तुम मेरे सबसे पावरफुल पोकेमॉन से लड़ोगे, भले ही मेरा आखिरी पोकेमॉन हो, फिर भी ये तुम्हारे दोनों पोकेमॉन को हराने की पावर रखता है। और उसके बाद हेक्टर अपने रेक्वासा को बाहर बुला लेता है, और तभी ऐश भी अपने लुकारियो को बाहर बुला लेता है। अब ऐश को पिछली बार वाली बैटल याद आती है जहाँ पर कैसे लुकारियो रेक्वासा से हार गया था। तभी ऐश कुछ देर सोचता है और लुकारियो को बोलता है लुकारियो एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करो, और तभी हेक्टर भी बोलता है फिर से वही गलती। फिर हेक्टर भी अपने रेक्वासा को एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करने बोलता है, और एक्सट्रीम स्पीड के इस्तेमाल से हेक्टर का रेक्वासा ऐश के लुकारियो के पीछे पहुंच जाता है। तभी ऐश बोलता है हाँ ये पिछली बार जैसा ही है, लेकिन इस बार मैं जीतूंगा। और उसके बाद ऐश लुकारियो को तभी अपने ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल करने बोलता है, और ऑरा स्पीयर के लगते ही रेक्वासा थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। फिर हेक्टर अपने रेक्वासा को फिर से एक और बार एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करने बोलता है, और इस बार एक्सट्रीम स्पीड जैसे लुकारियो को लगता है लुकारियो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। उसके बाद ऐश लुकारियो को बोलता है लुकारियो क्या तुम ठीक हो? फिर लुकारियो कुछ इशारा करता है और ऐश समझ आता है कि अब लुकारियो को अपनी पूरी पावर दिखानी है। और उसके बाद ऐश अपने लुकारियो को बोलता है लुकारियो अपने सबसे पावरफुल ऑरा स्पीयर का इस्तेमाल करो, और जैसे ही वो ऑरा स्पीयर रेक्वासा को लगता है रेक्वासा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी हेक्टर बोलता है ऐश इस बार तो मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, आज तो तुम्हें हारना ही होगा। उसके बाद हेक्टर अपने रेक्वासा को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है, लेकिन तभी ऐश अपने लुकारियो को बोलता है एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करने, और एक्सट्रीम स्पीड के इस्तेमाल से लुकारियो ओवरहीट से बच जाता है। और तभी ऐश अपने लुकारियो को बोलता है लुकारियो अभी बुलेट पंच का इस्तेमाल करो, लेकिन तभी अचानक से बुलेट पंच किसी और अटैक में तब्दील हो जाता है, जिसे देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और ऐश बोलता है क्या ये तो बोन रश है, और जैसे ही लुकारियो अपने बोन रश का रेक्वासा पर इस्तेमाल करता है रेक्वासा काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने लगता है। और ऐश बोलता है वाह लुकारियो तुमने नया अटैक सीख लिया, और दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन तभी हेक्टर बोलता है ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद हेक्टर अपने रेक्वासा को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है, और ओवरहीट लुकारियो को लगता है और लुकारियो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, लेकिन लुकारियो फिर से खड़ा होता है। और उसके बाद हेक्टर बोलता है तो ऐश इसे जल्दी ख़त्म करना चाहिए, रेक्वासा मेगा इवॉल्व। और तभी ऐश बोलता है अच्छा तो आप मेगा इवोल्यूशन का इस्तेमाल करोगे ग्रैंडपा, तो लुकारियो अब तुम भी हो जाओ मेगा इवॉल्व, और दोनों ही अपने पोकेमॉन्स को मेगा इवॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हेक्टर अपने रेक्वासा को एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन इंसेंट का इस्तेमाल करने बोलता है कि तभी ऐश भी अपने लुकारियो को सबसे पावरफुल बोन रश का इस्तेमाल करने बोलता है, और दोनों के अटैक टकराते हैं।
लेकिन रेक्वाजा का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इस वजह से लुकारियो थोड़ा ज़्यादा डैमेज हो जाता है, लेकिन लुकारियो भी इसे संभाल लेता है। और उसके बाद ऐश लुकारियो को जायंट ऑरा स्फीयर का इस्तेमाल करने बोलता है, और यहाँ पे हेक्टर भी अपने रेक्वाजा को फिर से ड्रैगन असेंट का इस्तेमाल करने बोलता है, और ऐश अपने लुकारियो का जायंट ऑरा स्फीयर इस्तेमाल कर देता है। लेकिन तभी रेक्वाजा उससे डॉज कर लेता है, जिसे देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। और उसके बाद रेक्वाजा अपने ड्रैगन असेंट का लुकारियो पर अटैक कर देता है, जिससे लुकारियो वहीं पे गिर जाता है और हार जाता है। अब दोनों के पास ही एक एक पोकेमॉन बचे थे। फिर ऐश अपने डिओक्सिस को बाहर बुला लेता है, और यहाँ पे हेक्टर के पास होता है रेक्वाजा। अब दोनों के पास ही एक एक पोकेमॉन बचे थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। अब ये होने वाली थी एक लेजेंडरी बैटल, जहाँ पे ऐश अपने डिओक्सिस का इस्तेमाल करता है और हेक्टर अपने रेक्वाजा का। फिर हेक्टर अपने रेक्वाजा को फिर से ड्रैगन असेंट का इस्तेमाल करने बोलता है, लेकिन तभी अचानक से रेक्वाजा का मेगा इवोल्यूशन हट जाता है और रेक्वाजा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर ऐश अपने डिओक्सिस को बोलता है, डिओक्सिस अभी जेन हेडबट का इस्तेमाल करो। और तभी रेक्वाजा का ड्रैगन असेंट और जेन हेडबट टकरा जाते हैं और दोनों के अटैक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन सही सलामत थे। अब हेक्टर अपने रेक्वाजा को ओवरहीट का इस्तेमाल करने बोलता है कि तभी डिओक्सिस भी अपने साइकिक अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसकी हेल्प से वो ओवरहीट को डॉज करके वहाँ से बच जाता है। और उसके बाद डिओक्सिस अपने मोस्ट पावरफुल मूव यानी कि जैप कैरन का इस्तेमाल करता है, और जैप कैरन के लगते ही रेक्वाजा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अब ये बैटल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फॉर्म ले लेती है और बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। फिर ऐश अपने डिओक्सिस को फिर से जेन हेडबट का इस्तेमाल करने बोलता है कि तभी हेक्टर भी अपने रेक्वाजा को ड्रैगन असेंट का इस्तेमाल करने बोलता है। दोनों का अटैक फिर से टकराते हैं और फिर से बड़ा धमाका होता है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि डिओक्सिस तो एकदम सही सलामत खड़ा था और रेक्वाजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी ऐश बोलता है, तो डिओक्सिस तैयार हो जाओ अपने आखिरी मूव के लिए, और ये मूव से हमें रेक्वाजा को हराना ही होगा। और तभी हेक्टर भी बोलता है, तो तैयार हो जाओ रेक्वाजा ड्रैगन असेंट। और तभी ऐश अपने डिओक्सिस को बोलता है, डिओक्सिस जैप कैनन। और दोनों के अटैक फिर से टकराते हैं और ये धमाका काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसके धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि डिओक्सिस तो खड़ा था, बट यहाँ पे रेक्वाजा वो नीचे गिरा हुआ था और वो हार गया था। अब ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। लेकिन तभी लेजेंडरी मास्टर आता है और बोलता है, तो ऐश तुमने ये बैटल जीत ली है, तुमने अपने ग्रैंडपा यानी कि हेक्टर द ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। तो हेक्टर बोलता है, क्या मैं भी ग्रैंड मास्टर? तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है, हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था जो इस फिनाले में बैटल में जीतेगा या फिर हारेगा, दोनों को ही ग्रैंड मास्टर डिक्लेयर किया जाएगा, और दोनों ही आप ग्रैंड मास्टर बन चुके हो। उसके बाद ऐश को लेजेंडरी मास्टर बोलता है, ऐश अब तुम्हारी बैटल मुझसे होगी, तो तैयार हो जाओ और अपनी पूरी पावर लगा देना। और उसके बाद ऐश भी बोलता है, हाँ लेजेंडरी मास्टर, भले ही मैं आपको हरा ना पाऊँ, लेकिन मैं आपको काफ़ी अच्छे वाली टक्कर देने वाला हूँ। और अब ऐश अपने पोकेमॉन्स को हील करवा लेता है। और उसके बाद हेक्टर ऐश को बोलता है, तो ऐश तुमने मुझे तो हरा दिया और ये बैटल सच में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अभी तुम्हें लेजेंडरी मास्टर को हराना है ऐश, तो तुम्हें बहुत अच्छा फोकस लगाना होगा, क्योंकि लेजेंडरी मास्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐश बोलता है, हाँ ग्रैंडपा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं लेजेंडरी मास्टर को हरा पाऊँ। तभी हेक्टर बोलता है, हाँ ऐश तुम ये कर सकते हो, तो चलो अब बैटल के अंदर चलते हैं। और वो लोग स्टेडियम में फिर से पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे लेजेंडरी मास्टर स्टेडियम की एक तरफ खड़ा था और ऐश भी एक तरफ खड़ा हो जाता है, और दोनों के बीच एक लेजेंडरी बैटल स्टार्ट हो जाती है एंड अब दोनों के दोनों ट्रेनर्स या कह लो पोकेमॉन के ग्रैंड मास्टर और लेजेंडरी मास्टर आमने सामने आ जाते हैं, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। अब ये कहना तो बहुत ही मुश्किल था कि दोनों में कौन जीतेगा, पर जैसा कि हमें हेक्टर ने बताया कि लेजेंडरी मास्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद इतनी पावर है कि वो ऐश को हरा सकता है। लेकिन फिर हेक्टर ने ऐश को भी शेयर किया था कि वो भी लेजेंडरी मास्टर को हरा सकता है, तो कन्फ्यूजन तो बरकरार है। तो चलो अब बैटल को देखते हैं। तो अब बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ पे लेजेंडरी मास्टर हमारे ऐश केचम द ग्रैंड मास्टर को बोलता है, तो ऐश तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, जैसे कि तुमने हेक्टर को हराया तब तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे थे जितने तुम अब लग रहे हो। तो ऐश बोलता है, हाँ, क्योंकि मैंने अब और भी ज़्यादा अपनी पावर को इन्हेंस करने का सोचा, और मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरे पोकेमॉन्स और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएं, और इसीलिए मैंने अपनी ऑरा पावर को इंक्रीज़ कर लिया। और हाँ लेजेंडरी मास्टर, मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे पोकेमॉन्स और मेरे बीच का जो ऑरा बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो लेजेंडरी मास्टर बोलता है, तो चलो ऐश अब बैटल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब बैटल ही डिसाइड करेगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। अब लेजेंडरी मास्टर अपने सबसे पहले पोकेमॉन यानी कि हो को बुलाता है,
अब हो को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं। पहले हो को देखकर तो ऐश भी काफी घबरा गया था, लेकिन इसके बाद ऐश बोलता है तो आपके पास एक हो है, द लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन। तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी इसको हराने का एक हथियार है। फिर ऐश अपने पहले पोकेमॉन यानी कि ग्रेनिंजा को बुला लेता है। अब दोनों ही पोकेमॉन काफी ज्यादा पावरफुल थे। अब देखना ही है इन दोनों पोकेमॉन में से बैटल कौन जीतने वाला है। दोनों आमने सामने आते हैं और ये बैटल बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लेवल पे चली जाती है। लेजेंडरी मास्टर बोलता है तो ऐश, आज की ये बैटल तुम्हें हमेशा याद रहेगी, और मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरा जो हो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर इसके बाद ऐश लेजेंडरी मास्टर को बोलता है तो लेजेंडरी मास्टर, भले ही आपके पास एक लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन हो जो कि सही में बहुत पावरफुल है, बट मेरे पास भी गट्स है और मैं अपनी मुसीबतों को खुद झेलना सीखता हूँ। भले ही मैं हार जाऊँ, लेकिन मैं जब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपने पूरा 100% नहीं दे देता। फिर अब दोनों में बैटल स्टार्ट होती है। ऐश सबसे पहले अपने ग्रेनिंजा को बोलता है ग्रेनिंजा व्हाट शोरिगन, और साथ ही साथ यहाँ पे लेजेंडरी मास्टर भी अपने हो को बोलता है हो ब्रेव बर्ड, और दोनों के अटैक टकरा जाते हैं। बट हो का जो ब्रेव बर्ड होता है वो चीरता हुआ वाट शोरिगन को ग्रेनिंजा को लग जाता है, जिससे ग्रेनिंजा घायल हो जाता है। लेकिन फिर ग्रेनिंजा फिर से खड़ा होता है और ऐश बोलता है ग्रेनिंजा तुम ठीक हो ना। फिर ग्रेनिंजा अपने सेकंड मूव को यूज करता है जो कि होता है सर्फ अटैक। अब सर्फ अटैक जैसे हो को लगता है हो भी पूरी तरह से भीग जाता है और वो उड़ नहीं पा रहा था। तभी लेजेंडरी मास्टर बोलता है तो हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अभी हीट वेव का इस्तेमाल करो। और हीट वेव की पावर से जितना भी पानी हो के ऊपर था वो इवापोरेट हो जाता है, और साथ ही साथ हीट वेव अपने ग्रेनिंजा को भी काफ़ी डैमेज दे देता है। लेकिन ग्रेनिंजा भी कहाँ हार मानने वाला था। ग्रेनिंजा अपनी फुल पावर दिखाता है और अपनी फुल स्पीड में आ जाता है। उसके बाद ऐश बोलता है ग्रेनिंजा अभी फ्यूचरिस्टिक एबिलिटी का इस्तेमाल करो, और फिर ग्रेनिंजा अपनी फ्यूचरिस्टिक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हो के एक के बाद एक अटैक से बचते जा रहा था। और यहाँ पे हो भी अपनी फुल पावर लगाते हुए ग्रेनिंजा के ऊपर अटैक कर रहा था। अभी दोनों में बैटल बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लेवल पे पहुंच चुकी थी। अब तो पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें से कौन जीतेगा। एंड तभी लेजेंडरी मास्टर अपने हो को बोलता है हो सोलर प्लेक्स का इस्तेमाल करो। अब ये अटैक सुनते ही सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं, बट जैसे ही सोलर प्लेक्स ग्रेनिंजा को लगता है ग्रेनिंजा वहाँ पे गिर जाता है। लेकिन फिर ग्रेनिंजा भी एक वाटर टाइप पोकेमॉन था, इसलिए वो ज़्यादा डैमेज नहीं होता। फिर ग्रेनिंजा भी अपनी फुल पावर दिखाता है और बॉन्ड इवोल्यूशन में आ जाता है। उसके बाद ऐश का ग्रेनिंजा अब ऐश ग्रेनिंजा में तब्दील हो चुका था, और यहाँ पे हो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब दोनों की बैटल जारी थी, जहाँ पे हो अपने ब्रेव बर्ड का इस्तेमाल किए जा रहा था, और यहाँ पे हमारा ऐश का ग्रेनिंजा भी अपने वाटर शोरिगन का इस्तेमाल किए जा रहा था। दोनों एक के बाद एक दूसरे को काफ़ी अच्छी वाली टक्कर दे रहे थे। तभी ऐश बोलता है तो लेजेंडरी मास्टर इसे खत्म करते हैं, ग्रेनिंजा जायंट वाटर शोरिगन। और तभी जो लेजेंडरी मास्टर होता है वो भी अपने हो को सोलर प्लेक्स का इस्तेमाल करने बोलता है, और दोनों के अटैक काफ़ी तेज़ी से टकराते हैं। लेकिन ग्रेनिंजा इस बैटल को जीत जाता है और हो वहीं गिरकर हार जाता है। लेजेंडरी मास्टर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और बोलता है ऐश तुम्हारा ग्रेनिंजा सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वैसे मैंने हेक्टर की बैटल में देखा तो था कि तुम्हारा ग्रेनिंजा इतना पावरफुल है, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा ग्रेनिंजा मेरे हो को हरा देगा। चलो कोई बात नहीं, भले ही मेरा हो हारा हो, पर मेरे पास भी अभी 2 पोकेमॉन बचे हैं। फिर ऐश बोलता है भले ही आपके पास लेजेंडरी पोकेमॉन्स हो और आप एक लेजेंडरी मास्टर हो, बट मुझे हराना आपके लिए अभी भी मुश्किल है। फिर लेजेंडरी मास्टर अपने सेकंड पोकेमॉन यानी कि अपने पालकिया को चुनता है। अब पालकिया को देखकर ऐश सच में काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ऐश बोलता है क्या आपके पास क्रिएशन ट्रायो का एक पोकेमॉन है? वैसे मैंने गिरेटिना से बैटल की थी पर उसे हराना भी बहुत मुश्किल था। अब मुझे नहीं पता कि आपके पालकिया को हराना कितना मुश्किल होने वाला है, बट फिर भी मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा और अंत तक आपसे बैटल करूंगा। और उसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा को बोलता है ग्रेनिंजा फिर से एक और बार जायंट वाटर शोरिगन। और उसके बाद ऐश का ग्रेनिंजा अपने जायंट वाटर शोरिगन का इस्तेमाल करता है, जो कि सीधा पालकिया की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी पालकिया अपने एक अटैक से उसे रोक देता है। एंड इसके बाद पालकिया अपने एक पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है, और उस अटैक का नाम किसी को पता नहीं होता, जो कि सीधा ग्रेनिंजा को लग जाता है और ग्रेनिंजा वहीं ढेर होकर हार जाता है। अब ऐश भी अटैक देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन को चुनता है, जो कि होता है ऑब्वियसली चारिज़ार्ड, क्योंकि चारिज़ार्ड के सामने सभी पोकेमॉन पानी कम चाय हैं। फिर ऐश का चारिज़ार्ड अब अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है और तैयार हो जाता है पालकिया को हराने के लिए। एंड यहाँ पे जो लेजेंडरी मास्टर का पालकिया होता है वो भी अपनी फुल पावर दिखाता है, क्योंकि उसे चारिज़ार्ड को हराना था। अब दोनों में बैटल स्टार्ट होती है, दोनों ही हवाई बैटल में अभी जारी थे। एंड दोनों की अभी हवाई बैटल जारी थी, जहाँ पे एक दूसरे को वो लोग डैमेज दिए जा रहे थे। तभी ऐश अपनी चारिज़ार्ड को बोलता है चारिज़ार्ड अभी अपने पावरफुल मूव ओवरहीट का इस्तेमाल करो। फिर चारिज़ार्ड अपने ओवरहीट का इस्तेमाल करता है, एंड तभी जो हमारा पालकिया होता है वो भी ओवरहीट का इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक काफ़ी तेज़ी से टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है।
लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन सही सलामत थे, किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर ऐश अपने चार्जार्ड को बोलता है चार्जार्ड, फिर से एक और बार ओवरहीट, और इस बार का ओवरहीट थोड़ा कमज़ोर था। और यहाँ पे पालकिया भी अपने ओवरहीट का इस्तेमाल करता है, पर पालकिया का ओवरहीट पिछली बार से भी ज़्यादा पावरफुल था, जो कि चार्जार्ड को लग जाता है और चार्जार्ड काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। फिर ऐश बोलता है चार्जार्ड अपनी पावर दिखाओ, अभी फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो। और उसके बाद पालकिया भी अपने पावरफुल मूव यानी कि हिडन बीम का इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक फिर से टकराते हैं और इस बार भी धमाका होता है, लेकिन हिडन बीम काफ़ी तेज़ी से चार्जार्ड को लग जाता है, जिससे चार्जार्ड काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। फिर ऐश बोलता है लगता है चार्जार्ड इसे हराने के लिए हमें चाहिए एक पावरफुल एवोल्यूशन, चार्जार्ड अभी मेगा इवॉल्व। एंड फिर ऐश अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर लेता है। ऐश का चार्जार्ड मेगा इवॉल्व होते ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर लेजेंडरी मास्टर बोलता है वाह ऐश, तुम्हारा चार्जार्ड फाइनली अपने फुल फॉर्म में आ चुका है। अब इसे हराना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है मुझे लग रहा है, बट मेरा पाल कैसे संभाल लेगा। फिर ऐश अपने चार्जार्ड को फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करने बोलता है। फिर लेजेंडरी मास्टर भी अपने पालकिया को एक स्ट्रॉन्ग मूव का इस्तेमाल करने बोलता है, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी शॉक होते हैं और वो अटैक सीधा चार्जार्ड को लग जाता है। लेकिन चार्जार्ड उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, क्योंकि चार्जार्ड की जो पावर थी वो अब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली गई थी। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को काफ़ी अच्छे वाली टक्कर दिए जा रहे थे। तभी ऐश अपने चार्जार्ड को बोलता है चार्जार्ड अभी अपने फ्लेमिंग विंग का इस्तेमाल करो। और फ्लेमिंग विंग जैसे पालकिया को लगता है, पालकिया वहीं पे ढेर होकर हार जाता है। अब ये देखकर सभी लोग काफ़ी शौक होते हैं कि चार्जार्ड ने पालकिया को हरा दिया। फिर लेजेंडरी मास्टर बोलता है तो ऐश वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैंने आज तक इन दोनों पोकेमॉन का कभी भी किसी भी बैटल में इस्तेमाल नहीं किया था। इन्हें तो मैंने अपने फाइनल पोकेमॉन से पकड़ा था, इस वजह से मुझे इनका कभी यूज़ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा फाइनल पोकेमॉन सभी के लिए अकेला ही भारी है। भले ही उसके सामने अर्कियस आ जाए या कोई और पोकेमॉन, वो सभी पोकेमॉन को अकेले हराने की पावर रखता है। ऐश बोलता है क्या आपने आज तक इन दोनों पोकेमॉन का कभी इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो आपका फाइनल पोकेमॉन कितना स्ट्रॉन्ग होगा। फिर सभी लोग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं और हेक्टर बोलता है ऐश संभल के, अब ये फाइनल बैटल है और तुम्हें यहाँ पे अपनी पूरी जी जान लगानी है। फिर ऐश भी रेडी हो जाता है और ऐश भी अपने चार्जार्ड को बोलता है चार्जार्ड इस बार अपनी फुल पावर से फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करना। और इसके बाद लेजेंडरी मास्टर अपने फाइनल पोकेमॉन का इस्तेमाल करता है और बोलता है गैलेक्टस अभी बाहर आओ। एंड इसके बाद बाहर आता है एक लेजेंडरी बीस्ट जिसका नाम था गैलेक्टस, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। उसकी हाइट इतनी थी कि वो चार्जार्ड का भी डबल हो गया था। उसका साइज इतना था कि उसने पूरे स्टेडियम को घेर लिया था। उसके पावर्स इतनी थी कि उसे कोई देख नहीं पा रहा था। वो फुल्ली एक कॉस्मिक पोकेमॉन लग रहा था, जिसे देखकर अर्कियस भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था। तो ऐश सोचने लगता है जिस पोकेमॉन को देखकर अर्कियस इतना डर सकता है, तो वो पोकेमॉन कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। उसके बाद ऐश बोलता है तो चार्जार्ड हमें इस बैटल को कैसे भी जीतना है। चार्जार्ड अभी अपने मोस्ट पावरफुल फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। और चार्जार्ड का फ्यूजन ब्लास्ट जैसे ही गैलेक्टस को लगता है, गैलेक्टस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर लेजेंडरी मास्टर बोलता है ऐश भले ही तुम कितने भी स्ट्रांग हो, गैलेक्टस पर तुम जितने भी वार का इस्तेमाल करोगे वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा, क्योंकि उसने अपने अंदर ब्लैक होल समा रखा है और जितने भी अटैक तुम उस पर करोगे वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे अपने अंदर ही नष्ट कर सकता है। ये सुनकर ऐश, हेक्टर, एडम और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। फिर टूबिस बोलता है ऐश लगता है तुम इस बैटल को हार जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपनी पूरी पावर दिखाओ, वो तुम्हें अपनी पूरी पावर लगानी है ऐश। फिर ऐश बोलता है हाँ टोबियस, मैं जब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं पूरी तरफ से हार नहीं जाता। फिर ऐश अपने चार्जार्ड को बोलता है चार्जार्ड एक और बार जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट। और उसके बाद ऐश का चार्जार्ड अपने फुल पावर से जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी गैलेक्टस उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद चार्जार्ड के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा हिडन मूव का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम कोई भी नहीं जानता था और ये इतना ज़्यादा पावरफुल था जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इस अटैक के लगते ही चार्जार्ड बहुत ही बुरी तरह से घायल होकर हार जाता है। फिर ऐश बोलता है चार्जार्ड तुमने मेरी बहुत मदद की, चलो अब तुम आराम कर लो। उसके बाद ऐश अपने फाइनल पोकेमॉन को चुनता है और बोलता है लेजेंडरी मास्टर अब तो ये बैटल स्टार्ट हुई है, बाहर आ जाओ डीओक्सिस। फिर ऐश अपने डीओक्सिस को बाहर बुला लेता है और अब गैलेक्टस वर्सेस डीओक्सिस में बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे डीओक्सिस को ऐश बोलता है डीओक्सिस ज़ेन हेडबट का इस्तेमाल करो, लेकिन तभी गैलेक्टस अपने एक मूव का इस्तेमाल करता है जिससे कि जो हमारा डीओक्सिस होता है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जिसे देखकर हेक्टर बोलता है ऐश डीओक्सिस काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, उसकी आधी पावर चली गई है, तुम्हें इस बैटल को ध्यान से लड़ना है।
उसके बाद लेजेंडरी मास्टर बोलता है ऐश तुम हार क्यों नहीं मान लेते, क्योंकि तुम बहुत ही आसानी से हारने वाले हो, मैंने अब तक गैलेक्टस की पूरी पावर नहीं दिखाई है। फिर ऐश बोलता है नहीं, हार तो मैं कभी नहीं मानने वाला। फिर ऐश डिओक्सिस को बोलता है डिओक्सिस अभी जैप कैनन का इस्तेमाल करो और इसे फुल पावर से करना। और उसके बाद लेजेंडरी मास्टर भी बोलता है तो ऐश तुम इसे खत्म करना चाहते हो तो चलो अब यही होगा। फिर लेजेंडरी मास्टर भी अपने गैलेक्टस को बोलता है गैलेक्टस फाइनल मूव, और दोनों के अटैक काफ़ी तेज़ी से टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि डिओक्सिस ये बैटल हार चुका है। अब डिओक्सिस की हार देखकर ऐश और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी लेजेंडरी मास्टर अपने गैलेक्टस को वापस बुलाता है और वो ऐश के पास जाता है और बोलता है ऐश तुमने मुझे काफ़ी अच्छी टक्कर दी और तुमने मेरे 2 पोकेमॉन्स को हराया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। फिर ऐश भी बोलता है हाँ लेजेंडरी मास्टर, मैंने आपके 2 पोकेमॉन्स को हराया, भले ही मैं हार गया बट मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं आपसे बैटल कर पाया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है। उसके बाद लेजेंडरी मास्टर ऐश को बोलता है तो ऐश चलो अब एक सेरेमनी होने वाली है और वो तुम्हारे लिए और हेक्टर के लिए है। फिर ऐश बोलता है कैसी सेरेमनी। फिर लेजेंडरी मास्टर बोलता है ऐश चलो तो सही। फिर लेजेंडरी मास्टर ऐश को और हेक्टर को एक स्टेज पर ले जाता है और दोनों को ग्रैंड मास्टर घोषित कर देता है, जिसे सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद लेजेंडरी मास्टर हेक्टर और ऐश के पास आता है और फिर लेजेंडरी मास्टर ऐश को और हेक्टर को एक एक पोकी बॉल देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक पोकी बॉल थी और उन दोनों पोकी बॉल्स में बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन्स थे। जिसके बाद लेजेंडरी मास्टर ऐश को और हेक्टर को बोलता है ऐश हेक्टर इन दोनों पोकेमॉन को तुम घर जाकर खोलना, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्पेशल पोकेमॉन्स हैं और जो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी बात है और तुम इन दोनों पोकेमॉन से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। उसके बाद ऐश हेक्टर एडम टोबियस और साथ ही साथ बाकी यूनिवर्स के लोग भी लेजेंडरी मास्टर और सभी पोकेमॉन्स को बाय कर कर अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। और उसके बाद ऐश और अपने हीरोज़ भी अपने अर्थ पर वापस आ जाते हैं एंड अर्थ पे वापस आने के बाद टोबियस अपने घर चला जाता है एंड ऐश हेक्टर और एडम रुक जाते हैं हेक्टर के डायमेंशन में, जहाँ पे हेक्टर बोलता है ऐश तो तुम्हें कौन सा पोकेमॉन मिला है। ऐश बोलता है ग्रैंडपा पता नहीं, वैसे आपको कौन सा पोकेमॉन मिला है। तभी हेक्टर भी बोलता है मुझे भी नहीं पता, ये सब हम बाद में देखते हैं, पहले मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर चलूँ। तो ऐश बोलता है पर कैसे ग्रैंडपा, आप कैसे जा सकते हो, आपने तो कहा था कि अगर आप अपने डायमेंशन से चले जाओगे तो आपका डायमेंशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब हेक्टर बोलता है ऐश अब ये डायमेंशन डिस्ट्रॉय हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूँ, मैं तुम सबके साथ रहना चाहता हूँ। उसके बाद हेक्टर एडम और ऐश तीनों चले जाते हैं ऐश के घर पर और जैसे ही तीनों हेक्टर के डायमेंशन से बाहर आते हैं तभी हेक्टर का डायमेंशन गायब हो जाता है। उसके बाद ऐश हेक्टर और एडम पहुंच जाते हैं डेलिया के पास, यानी कि अपने घर पर। और घर पहुंचने के बाद डेलिया जैसे ही हेक्टर को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद सभी लोग काफ़ी खुशी से रहने लगते हैं।